हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की फिफ्थ पोएम अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड उसके लास्ट के 6 स्टेंजाज पढ़ेंगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कल। देन गुड सेंट पीटर्स ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। यहाँ पर ग्रू एंग्री होता है गुस्सा हो जाना, हंग्री होता है भूखा, फेंट होता है मूर्छित होना, इनफ होता है काफ़ी, प्रोवोक होता है गुस्सा दिलाना। तब जो सेंट पीटर जो थे वो गुस्से में आ गए, बिको फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और कमज़ोर हो गए थे। यहाँ फेंट का मतलब कमज़ोर है। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और निश्चित रूप से एक ऐसी औरत एक सेंट को, एक संत को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." और सेंट पीटर ने उससे कहा, "You are far too selfish." सेल्फिश होता है स्वार्थी, कि तुम इतनी स्वार्थी हो। To dwell in a human form, कि dwell होता है रहना, कि तुम मानव के रूप में रहने के लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय, शेल्टर होता है आश्रय, भोजन और आश्रय प्राप्त करने के लायक भी नहीं हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए आग प्राप्त करने के लायक भी नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, एंड शैल get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Now, अब तुम पक्षियों की तरह बन जाओगी, एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, और अपना स्कैंटी होता है बहुत थोड़ा, और अपना थोड़ा बहुत जो भोजन है, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, वो छेद कर कर के छेद करते हुए सूखे लकड़ी में पूरे दिन, ड्राई वुड होता है सूखी लकड़ी, पूरे दिन सूखी लकड़ी में छेद करते हुए तुम अपना थोड़ा बहुत भोजन प्राप्त करोगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed into a bird, changed to a bird. Then up she went through the chimney, फिर वह चिमनी में से ऊपर को उठ गई, ऊपर चली गई। Never speaking a word, बिना एक भी शब्द बोले, या और वह एक भी शब्द नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, उस ऊपर चोटी पर एक कठफोड़वा, वुड पैकर होता है कठफोड़वा, वो पक्षी उड़ रहा था। फोर सी वॉज, वो पक्षी उड़ा, फोर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वह अब एक पक्षी में बदल गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. स्कारलेट होता है गहरा लाल रंग, अब उसके सिर पर गहरे लाल रंग की एक टोपी थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वह रह गई थी वैसे कि वैसी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन बाकी उसके सारे कपड़े जल गए थे। ब्लैक एज अ कोयल इन द फ्लेम, और जलकर काले हो गए थे कोयले की तरह आग में। फ्लेम होता है आग। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और गांव गांव के हर स्कूली लड़के ने देखा है उसे जंगल में, जहाँ वह रहती है वृक्षों के ऊपर आज भी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, छेद करते हुए भोजन की,
लिए। ये आपकी पोएम थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।